हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो बेटा सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी इस डिसऑर्डर को कॉज करने के लिए जो जीन होगा वो हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये डिसऑर्डर बेटा कंट्रोल होता है सिंगल पेयर ऑफ एलील से विच आर HBA एंड HBS, where HBA is dominant over HBS and HBS is responsible for sickle cell anemia. Since recessive disorder है तो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। क्लियर? तो अगर HBS होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डिजीज्ड होगा, यानी उसमें सिकल सेल एनीमिया होगा। अगर HBS कंडीशन है तो वो इंडिविजुअल कैरियर होगा और अनअफेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है और हमें पता है जो रिसेसिव एलील होता है वो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। तो ये डिसऑर्डर इस इंडिविजुअल में एक्सप्रेस नहीं होगा, बट ये इंडिविजुअल इस डिसऑर्डर को आगे की जनरेशन में ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि इसके पास डिजीज कॉज करने वाला एलील प्रेजेंट है विच इज HBS, तो इसीलिए ये कैरियर होगा बट अनअफेक्टेड। क्लियर? और अगर HBA कंडीशन होगी तो वो एकदम नॉर्मल होगा, वो ना कैरियर होगा और ना ही अफेक्टेड होगा। क्लियर? अब सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है बेटा? हमने बायोमॉलिक्यूल्स में क्लास 11th में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स प्रेजेंट होती हैं और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स होती हैं। तो इसकी जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें 6th पोजीशन पे एक नाइट्रोजनस बेसिस का ग्रुप होना चाहिए जिसको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि होना चाहिए GAG। बट GAG की जगह GUG प्रेजेंट होता है, यानी A को सब्स्टिट्यूट कर देता है U। अब जो GAG है ये एक जेनेटिक कोड है बेटा। जेनेटिक कोड कोड करता है अमीनो एसिड के लिए, यानी GAG एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएगा और GUG एक अलग स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएगा। तो ओरिजिनली वहां पे अगर GAG होता तो अमीनो एसिड बनता ग्लूटामिक एसिड, पर सिंस यहाँ पे A को U ने रिप्लेस कर दिया है तो नया कोडॉन बना है हमारा GUG। अब ये बनाएगा वेलाइन। समझ गए? तो ओरिजिनली बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे GAG होना चाहिए जो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, बट वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है GUG से, यानी A को U रिप्लेस कर देता है तो वो कोड करता है वेलाइन से। तो अब उस इंडिविजुअल की बॉडी में बीटा ग्लोबिन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होगा वो म्यूटेटेड हो जाएगा बेटा। तो जब म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होता है वो लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से पॉलीमराइज हो जाता है और पॉलीमराइजेशन की वजह से RBC की शेप बाय कॉन्केव से एलोंगेटेड सिकल्स लाइक हो जाती है। समझ गए? इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और सिंस यहाँ पे हीमोग्लोबिन म्यूटेंट हो गया है तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता बॉडी में। ठीक है, तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया। इसको देख लेते हैं NCERT से। सिकल सेल एनीमिया, दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस। जब दोनों पेरेंट कैरियर होंगे तभी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है आगे की प्रोजेनी में। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील विच आर HBA एंड HBS. Out of the 3 possible genotypes, only homozygous individuals for HBS, that is HBS show the disease phenotype. क्यों? क्योंकि ये recessive disorder है और recessive allele अपने आप को सिर्फ homozygous condition में ही express करता है। ठीक है, then heterozygous HBS individuals appear apparently unaffected, but they are carrier of the disease as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait. समझ गए? The defect is caused by the substitution of
glutamic acid, that is GLU, by valine, that is VAL, at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. The substitution of amino acid in the globin protein results due to the single base substitution at the 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG. Important line है बेटा, पूछा जाएगा कि सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सिंगल बेस इंसर्शन हो रहा है, सिंगल बेस डिलीशन हो रहा है या मल्टीपल बेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो आंसर होगा कि सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है सिकल सेल एनीमिया में, बीटा ग्लोबिन की 6th कोडॉन पे GAG से GUG बन जाता है. द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन causing the change in the shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle like structure. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा चुका है कि RBC की शेप कैसी हो जाती है, तो elongated sickle like. समझ गए? देन हमें एक डायग्राम दिखाया गया है, जो हमें पहला फिगर दिखाया गया है उसमें नॉर्मल HBA जीन प्रेजेंट है, तो उसमें जो DNA का सीक्वेंस था वो एक स्टैंड पे था GAG और दूसरे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे था CTC. तो ये DNA mRNA बनाएगा तो CTC से GAG बन जाएगा. कैसे बनता है बेटा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. और फिर ये GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए. तो ओरिजिनली हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन पे 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, बट जब HBS जीन प्रेजेंट है तो DNA का सीक्वेंस है GTG और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है CAC, जिससे mRNA बनेगा GUG और वो कोड करेगा वेलाइन के लिए. तो बीटा ग्लोबिन चेन पे 6th पोजीशन पे वेलाइन प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये पूरा सिकल सेल एनीमिया होता है. आप फिगर में भी देख सकते हैं कि RBC की शेप बायकॉन्केव से सिकल लाइक इलोंगेटेड हो गई है. क्लियर? तो ये था सिकल सेल एनीमिया बेटा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फेनाइलकीटोनूरिया. कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.